दोस्तों, मैं उर्मिला जंगड़ आप सबका स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल जीवी एंजल की कहानियों में। दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों, अगर आपको मेरी जरा सी भी कहानी पसंद आती है तो प्लीज़ कहानी को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों, कहानी शुरू करते हैं। रतनपुर नाम के गांव में एक जाट और जाटनी रहते थे। जाट के पास काफ़ी अच्छी ज़मीन थी, तो खेती बाड़ी का काम जाट और जाटनी किया करते थे। भगवान का दिया सब कुछ था उनके पास। पैदावार भी अच्छी होती थी खेतों में, पर किसान था बड़ा ही कंजूस किस्म का। अच्छा खाना भी नहीं खा पाता था। अपनी पत्नी को हमेशा निर्देश देता कि ज़्यादा पकवान वगैरह ना बनाया करो, जो अच्छे से बन जाए, जिससे पेट भर जाए, बस वही खाना बनाया करो। अगर हम रोज़ रोज़ अच्छा खाना या पकवान बनाएंगे तो हम अपने भविष्य के लिए क्या बचाएंगे? दोनों की ही संतान नहीं थी, सिर्फ दोनों पति पत्नी ही थे। जाटनी किसान की इस आदत से बड़ी ही परेशान थी। एक दिन किसान के घर एक लड़का आया जिसको नौकरी की तलाश थी। जाट ने उस लड़के से पूछा, तुम्हें काम के बदले में और मेहनत के बदले में क्या चाहिए? तो लड़के ने कहा, मालिक, मुझे पैसे नहीं चाहिए, मुझे बस रोटी और कपड़ा चाहिए। मैं रोटी और कपड़े में आपके यहाँ काम करने के लिए तैयार हूँ। बस मेरी एक सबसे गंदी आदत है, मुझे चुगली करने की आदत है। जाट ने सोचा, रोटी और कपड़े पर तुझे नौकर मिल रहा है, इससे बड़ी खुशी की बात और क्या हो सकती है। रही बात चुगली की, तो ये चुगली करके मेरा क्या बिगाड़ लेगा। जाट ने खुशी खुशी उसको नौकरी पर रख लिया। पूरे दिन जाट उससे खेतों में काम करवाता, खाने के नाम पर वहीं रूखा सूखा उसको भी देता। एक दिन घर पर जाटनी अकेली थी। उसने जाकर जाटनी से बात की और पूछा, मालकिन, तुम ये रूखा सूखा खाना खाकर उब नहीं जाती और तुम विरोध भी नहीं करती हो मालिक की बात का? वह हमेशा ऐसा ही खाना घर में बनवाते हैं। जब जाटनी ने ये सुना तो रुआसा हो गई और बोली, मैं क्या करूं जब मुझे इजाजत ही नहीं है अच्छा खाना बनाने की या पकवान बनाने की, तो मैं कैसे करूं? तो लड़के ने कहा, जब मालिक खेत पर चले जाते हैं तो पीछे से भी तो तुम पकवान बनाकर खा सकती हो। इस पर जाटनी ने कहा, नहीं नहीं, हमारे संस्कार हमें नहीं सिखाते कि ससुराल में हमें बिना इजाजत के कोई काम करने का अधिकार नहीं है। यहाँ तक कि घर में पकवान बनाने की भी हमें इजाजत लेनी पड़ती है। लड़के ने कहा, तो तुम किसी और की भी तो इजाजत ले सकती हो, ससुराल में तो बहुत सारे रिश्ते होते हैं। तो इस पर जाटनी ने कहा, मेरे ना तो ननद है और ना ही सास है और ना ससुर है, ना ही देवर है, ना जेठ है। हम दोनों बस पति पत्नी ही हैं। पति मुझे इजाजत देते, नहीं तो मैं किसकी इजाजत से पकान पकवान बनाऊं और खाऊं? और वैसे भी पति तो पकवान खाएंगे नहीं। अगर उनको पता चल गया मैंने पकवान बनाया है तो मुझ पर चिल्लाएंगे। उनको लगता है अगर हम रोज रोज पकवान खाएंगे तो हम कुछ भविष्य के लिए नहीं बचा पाएंगे। इस पर उस नौकर ने जाटनी से कहा, हमारे गांव में तो एक कहावत है कि जिसके सास ननद नहीं होती है वह घर की दहली और घर की नगदी को अपनी सास ननद मानकर उनसे इजाजत ले लेती है। ये सुनकर जाटनी की उत्सुकता बढ़ती जा रही थी। उसने उस लड़के से पूछा, अगर मैं पकवान बनाऊं तो किस तरह से इजाजत लेकर बनाऊं? नौकर ने कहा, पकवान बनाने के लिए इजाजत लेनी नहीं है, बनाकर खाने के लिए इजाजत लेनी है। तो जाटनी ने कहा, वो किस तरह? तो लड़के ने कहा, नौकर ने कहा, भोजन बनाकर कमरे के बीचों बीच रखकर फिर जोर से बोलना, अलेरी दहेली मेरे सकीना सहेली, घर की नगदी री नगदी मेरे सासू, ना नंदी तू कहे तो मैं पकवान खा लूं। तो आपके अंदर से ही आवाज आएगी, खा ले खा ले खा ले, और तुम पकवान खा लेना। मन करे तो थोड़ा बहुत मुझे भी दे देना, आगे तुम्हारी मर्जी। जाटनी को नौकर की बात जम गई। अगले दिन जाट को रुका सूखा खिलाकर खेत के लिए विदा कर दिया और पीछे से लगी पकवान बनाने। उसने चौका जलाया और खीर और जलेबी बनाने लगी। बहुत दिनों से उसने खीर और जलेबी खानी तो दूर देखी भी नहीं थी।
खीर और जलेबी बनाकर वह नौकर के कहे अनुसार कमरे के बीचों बीच रखकर जोर से बोली, अहेली दहेली मेरे सकीना सहेली, घर की नगदीरी नगदीरी मेरी सासू ना नंदी, तुम कहो तो मैं खीर जलेबी खा लूं। उसके अंदर से जैसे आवाज आई, खा ले खा ले खा ले। और उसने थोड़ा सा तो अपने नौकर के लिए निकाल दिया और बाकी सारा खुद खाने लग गई। आज उसकी आत्मा तृप्त हुई थी। काफी दिनों बाद ऐसा भोजन करके उसने मन ही मन उस नौकर को भी धन्यवाद दिया। अब तो ये रोज का काम हो गया था। जाट जैसे ही खेत के लिए निकले, वह पीछे से चौका जलाकर अपने लिए खूब पकवान बनाती और अपने घर की नगदी से इजाजत लेकर खूब पकवान खाती। अब उसके चेहरे की रौनक लौट आई थी, वरना तो सूख कर काटा हो गई थी। कहते हैं ना, जब पेट भरता है मनपसंद भोजन से तो उसकी चमक चेहरे पर भी दिखती है। कुछ दिन तो जाटनी ने नौकर को भी खाना खिलाया, पर उसके बाद वह नौकर को भूलने लगी और खुद ही खाना पूरा चट कर जाती थी। वह हलवा पूड़ी बनाती, कभी खीर जलेबी बनाती, कभी वह पांचों पकवान बनाती। अब तो उसे ऐसे लगने लग गया था जैसे घर की देहली और नगदी ने उसको सारे अधिकार दे दिए हो। अब वह नौकर को बिल्कुल भूल गई थी। नौकर को अब बुरा लगता था और वह जाटनी को सबक सिखाने की फिराक में रहने लगा। जाट ने पहले उससे कई बार कहा था, आजकल तुम्हारी मालकिन गोल मटोल हो रही है, जिसे पता नहीं उसको घर का पानी लग गया है। जब तक लड़के को खाने के लिए मिलता रहा तो वह टाल मटोल गोल मटोल कर जवाब देता रहा, लेकिन अब उसे कुछ खाने के लिए नहीं मिलता था पकवान। इसी बीच एक दिन जाट ने फिर वही बात दोहराई, आजकल तो तुम्हारी मालकिन गोल मटोल हो रही है, चेहरे पर रौनक भी आ गई है और हम हैं कि सूखते जा रहे हैं। इस पर नौकर ने कहा, मुझे पता है मालकिन क्यों गोल मटोल हो रही है, क्यों उनके चेहरे पर रौनक है, तो हमें भी जल्दी से इसका कारण बताओ। जाट ने कहा। तो नौकर बोला, जब आप खेत पर चले जाते हैं ना, तो पीछे से मालकिन मेवा पकवान बनाकर खाती है। जाट ने कहा, क्या बहकी बहकी बातें कर रहे हो, उसे इजाजत मैंने कभी नहीं दी है और वह ऐसी औरत है कि बिना इजाजत के कोई पकवान बनवाकर अकेले तो खा ही नहीं सकती। नौकर ने कहा, कल सुबह छुपकर देखना, आपको पता चल जाएगा। अगर मैं आपसे झूठ बोल रहा हूं तो मेरा सर आपका जूता गिनकर जूते मारना। मुझे जाट को लड़के की बात जम गई। अगले दिन जाट खेत के लिए रवाना हो गया। जाटनी खुश हो गई और लगी पकवान बनाने। जाट थोड़ी दूर जाकर वापस आकर छुपकर देखने लगा। इधर जाटनी ने पकवान बनाए, तरह तरह की मिठाइयाँ बनाई और फिर रोज की तरह कमरे के बीचों बीच रखकर जोर से बोलने लगी, एलीरी दहेली मेरे सकीना सहेली, घर के नगदीरी नगदीरी मेरे सासू ना नंदी, तू कहे तो सारी मिठाइयाँ खा लूं। फिर खुद ही बोली, खा ले खा ले खा ले, और सारे पकवान खा गई। जाट ये सब देख रहा था, उसके गुस्से की कोई सीमा ना रही। उसके हाथ में बेलों को हाँकने वाली बेत लगी हुई थी। उसने भी कड़क कर जोर से कहा, ओले रे कले मेरे ससुरे नख साले, तू कहे तो मैं दो चार डंडा इसको लगा दूं। फिर खुद ही बोला, लगा दे लगा दे लगा दे। और बस फिर क्या था, लेकर डंडा उसने जाटनी को मारना शुरू कर दिया। खूब मार पिटाई हुई। जाटनी ने माफी मांगकर जैसे तैसे अपनी जान बचाई। इसके बाद जाट गुस्सा होकर खेतों की तरफ चला गया। अब उसने घर में आना बंद कर दिया था और नौकर को ही खाना लेने के लिए भेजने लगा। इधर जाटनी भी मुंह फुलाए बैठी हुई थी। जाट ने खेतों पर ही अपने लिए झोपड़ी बना ली। अब वो घर बिल्कुल भी नहीं आता था। नौकर को भी ही खाना लेने के लिए सुबह शाम भेजता था। एक दिन नौकर को फिर से चुगली करने की सराफत सूझी और उसने एक दिन जाटनी से जाकर कहा, मालकिन आपको पता है माली को कोढ़ हो गया है। जाटनी ने जैसे ही ये सुना तो उसने लड़के को झाड़ दिया। ये क्या उठपटांग बोल रहा है तू? लड़के ने कहा, मैं सच बोल रहा हूँ। अगर आपको मेरी बात पर यकीन ना हो तो जिसको कोढ़ होता है उसका शरीर नमकीन हो जाता है। तुम कल मालिक को जाकर चाट कर देखना, या तो उसकी बाह चाट कर देखना या उसकी टांग चाट कर देखना। अगर मेरी बात झूठ निकले तो मेरा सिर आपका जूता गिनकर 1000 जूते मारना। मुझे
जाटनी बेशक अपने पति से गुस्सा थी, पर था तो उसका पति ही। उसे अपने पति की चिंता होने लगी। उसने नौकर से कहा, ठीक है, कल मैं खुद खाना लेकर आऊंगी और जांच परख करूंगी। इधर नौकर जाट के पास जाकर बोला, मालिक, आपको पता है, मालकिन को एक भयानक बीमारी लग गई है। जाट ने पूछा, क्या बोल रहा है तू? कुछ भी बोलता है। नहीं मालिक, मैं सच कह रहा हूँ। पता है कौन सी बीमारी लगी है? वह सब लोगों को काटने के लिए दौड़ती है और उनके दांतों में पता नहीं कहाँ से जहर आ गया है। आज वह मुझे भी काटने के लिए दौड़ी थी। मैंने किसी तरह भागकर अपने आप को बचाया है। यह सुनकर जाट को मन ही मन डर लगने लगा। रात को जाट जब सो गया तो नौकर उठा और जाटनी के मायके जा पहुंचा। पास के ही गांव में उसका मायका था। वह वहां जाकर उसने उसके बड़े भाई को जगाया और धीरे से उसके कान में फुसफुसाकर बोला, तुम कैसे भाई हो? कैसे तुम्हें नींद आ सकती है? नींद से जागते हुए उसके भाई ने कहा, भाई, पहले तो तुम बताओ, हो कौन और इतनी रात को यहाँ क्या कर रहे हो? और तुम मेरी बहन को कैसे जानते हो? इस पर नौकर ने कहा, मैं तुम्हारी बहन के घर में नौकर हूँ और मेरे मालिक यानी तुम्हारे बहनोई मेरी आंखों के सामने पता नहीं कितनी बार तुम्हारी बहन को पीट चुके हैं। मैंने उनको कितनी बार पीटते हुए देखा है। वो बेचारी कुछ नहीं बोलती, पीटते हुए भी अपने पति के पैर पकड़ती रहती है। बस। जाटनी के भाई ने कहा, ऐसा कैसे हो सकता है? तुम झूठ बोल रहे हो। हमारे बहनोई तो बड़े ही अच्छे इंसान हैं। वो भला हमारी बहन को क्यों मारेंगे? तो इस पर नौकर बोला, ठीक है, हाथ कंगन को आरसी, क्या कल आप खेत पर आकर खुद ही देख लेना अपनी आंखों से। अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ तो मेरा सर आपका जूता गिनकर 1000 जूते मारना। पूरे इतना कहकर नौकर वहां से चल पड़ा। रात के दूसरे पहर में ही वह खेत पर आ गया और जाट के पास ही सो गया। इधर उसके बड़े भाई ने अपने सारे भाइयों को जगाया और सलाह मशवरा करने लगे। उसने अपने सारे भाइयों को नौकर की बात बताई। बात सारे भाइयों को सुनकर बड़ा ही क्रोध आया। उन्होंने कहा, बहनोई की इतनी हिम्मत कि 7 भाइयों की बहन पर हाथ उठाए। हम कल ही चलेंगे और सब उसको सबक सिखाएंगे और छुपकर देखेंगे पहले कि वह हमारी बहन के साथ कैसा सलूक करता है। इधर सुबह का टाइम हुआ। जाट ने अपने पति और नौकर के लिए खाना लेकर चल दी। सर पर घड़ा भर के पानी और हाथ में रोटी की बाल्टी लेकर चल पड़ी। जाट ने दूर से जाटनी को खाना लेकर आते देखा तो मन ही मन बड़ा ही खुश हुआ। लेकिन अगले ही पल उसको नौकर की बात याद आ गई कि जाटनी को एक बीमारी लगी है। वह सहम गया। जाटनी आई। जाटनी ने खाना परोस कर दिया तो जाट थोड़ा दूर हटकर बैठा। जाटनी को शक होने लगा कि शायद बीमारी की वजह से मुझसे दूर होकर बैठे हैं। इधर जाटनी के सातों भाई एक झाड़ी के पीछे छुपकर देख रहे थे। आज देखते हैं हमारे बहनोई हमारी बहन के साथ कैसा सलूक करते हैं। सातों भाइयों के हाथ में बड़ी बड़ी लाठियां थी। इधर जाटनी मौके की तलाश में थी। वह किसी तरह से बीमारी की पुष्टि कर सके। थोड़ी देर बाद उसने जाट की टांग पकड़कर जीभ निकालकर चाटनी चाही तो जाट तो डर के मारे खड़ा हो गया और झटका देकर उसको दूर गिरा दिया। जाट को लगा अपनी बीमारी के कारण जाटनी मुझे काटने के लिए आ रही है। उसके हाथ में बैलों को हाँकने वाला सोटा था। बस अपने बचाव में जैसे ही जाटनी उसके पास जाए उस पर बेत से वार करे। ये सब उसके भाई देख रहे थे। उनसे देखा न गया। वह कूदकर एकदम से आए। उन्होंने देखा हमारी बहन बार बार पैर पकड़ रही है और हमारी बहनोई उसको बार बार सोटे से मार रहे हैं। सातों भाइयों ने आकर दे दनादन लाठियां बरसानी शुरू कर दी। जाटनी की कुछ समझ में नहीं आ रहा था। वह हद पर वह खड़ी देखती रही। बस हर राहगीर रास्ते से जा रहे थे। जो भी राहगीर जाते देखते जा रहे थे। उन्होंने किसी तरह बीच में आकर बीच बचाव करवाया। दोनों पक्ष जब शांत हुए तो राहगीरों ने पूछा, ये सब क्या हो रहा है? तो जाटनी के भाइयों ने कहा, हमें तो इसके नौकर ने सूचना दी थी कि तुम्हारी बहन को मारा जाता है और पीटा जाता है, उसे सताया जाता है। यह सुनकर हमसे रहा न गया। हम सातों भाई ये देखने के लिए आ गए और छुपकर झाड़ियों में बैठकर देख रहे थे और ये बात सच भी निकली। जाटनी के बड़े भाई ने गुस्से में अकड़ कर कहा। अब जाट बोला, मुझे भी नौकर ने यही बताया
कि मालकिन को एक ऐसी बीमारी लग गई है कि वह सबको काटने के लिए दौड़ती है। मैं तो अपने बचाव के लिए इसको मार रहा था, ये मेरे पैर को काटने के लिए आ रही थी बार बार। अब जाटनी बोली, मुझे भी तो उस नौकर ने कहा कि तुम्हें कोढ़ हो गया है और कोढ़ की पहचान करने के लिए तुम्हारी टांग या तुम्हारी बाह को चाट कर देखूं। अगर कोढ़ हुआ है तो तुम्हारी टांग ना लगेगी। मैं तो बीमारी की पुष्टि करने के लिए तुम्हारी टांग चाटने के लिए आ रही थी और तुम हो मुझे बेड से मारे जा रहे हो। बस सबके बात समझ में आ गई कि इस लड़ाई की जड़ तो ये नौकर है। सब नौकर को ढूंढने लगे। नौकर तो पहले ही 9-2-11 हो गया था, चल पड़ा कोई अगला ठिकाना ढूंढने के लिए। इधर जाट को भी अपनी गलती का पछतावा हो रहा था। उसने फ्री के नौकर के लालच में एक चुगलखोर को अपने घर में पनाह दी, जिसकी वजह से उनके रिश्ते खराब हो गए और उनका घर टूटने की कगार पर आ गया था। पर वक्त रहते ही सब कुछ ठीक हो गया। जाटनी के भाइयों को सारी सच्चाई अब मालूम हो गई थी। उन्होंने अपने बहन और बहनों के बीच सुलह कराई और अपने घर को रवाना हो गए। तो दोस्तों, ये कहानी यहीं समाप्त होती है। आपको कहानी कैसी लगी कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। दोस्तों, इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि हमें चुगलखोर लोगों से हमेशा दूर रहना चाहिए। किसी की सुनी सुनाई बातों पर कभी भी यकीन नहीं करना चाहिए। आज की हमारी कहानी अगर थोड़ी सी भी पसंद आती है तो प्लीज़ इसे शेयर ज़रूर कीजिए। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कहानी सुनने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद।